और दोस्तों क्या हालचाल। फाइनली फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डेज लाइव हो चुका है एंड हमने ढेर सारे लैपटॉप्स रिव्यू कर रखे हैं, कुछ तो मेरे सामने ही हैं। तो सोचा आप सभी को बेस्ट लैपटॉप डील्स बताया जाए फ्रॉम द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 30,000 टू 1 लाख रुपीज। एंड आज मैं थिन एंड लाइट लैपटॉप एज वेल एज गेमिंग लैपटॉप दोनों ही बताने जा रहा हूँ। सो पहले हम थिन एंड लाइट लैपटॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट यार, एग्जैक्टली 30,000 में भी कोई भी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 3-4 हजार आप बजट बढ़ाओ, तभी आपको एक अच्छा लैपटॉप मिलेगा विद 4 कोर ऑफ प्रोसेसर। डुअल कोर 30,000 में बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। सो फर्स्ट लैपटॉप इज Asus VivoBook Go 15। AMD Ryzen 3 7320 प्रोसेसर है, 4 कोर एंड 8 थ्रेड वाला। 8GB LPDDR5 रैम मिल जाएगा, 512GB का SSD मिल जाएगा। एंड इसका Go 14 सीरीज मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है। डिस्प्ले भी डिसेंट ही है एज पर बजट लैपटॉप। फुल HD SVA पैनल, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है एंड आप आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द 41 वॉट आवर ऑफ बैटरी। रिव्यू जरूर देख लेना, लैपटॉप बहुत ही अच्छा है फॉर योर स्टडी एंड प्रेजेंटेशन वर्क। एंड ये कार्ड डिस्काउंट लगा के आराम से 33,788 में अवेलेबल हो जा रहा है। एंड जितने भी थिन एंड लाइट लैपटॉप मोस्टली कवर करने वाला हूँ, सभी में आपको MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस मिलने वाला है। जिसमें नहीं रहेगा मैं अलग से कॉल आउट दे दूंगा। देन 35,000 के अंडर 2 बेस्ट लैपटॉप बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज Asus ExpertBook P1। i3 13th Gen प्रोसेसर रहने वाला है, टोटल 6 कोर एंड 8 थ्रेड्स। लैपटॉप में 8GB DDR5 रैम है विद द 512GB Gen 4 SSD एंड रैम आप 64GB तक मैक्सिमम एक्सपांड कर पाएंगे। लैपटॉप बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है यार, हमने डिटेल पे रिव्यू किया है इसको। ड्रॉप टेस्ट वगैरह का भी देखा था, कुछ भी नहीं हुआ था भाई। बाकी लैपटॉप में फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है विद 720 पिक्सल HD वेबकैम, साथ में प्राइवेसी शटर। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप कंप्लीटली टाइप C से चार्ज होता है और 50 वॉट आवर का बैटरी है, तो इजिली आप 5 से 6 घंटे के आसपास बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ओनली ड्रॉबैक इज दैट ExpertBook P1 का जो i3 वेरिएंट है वहां पर बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता। बाकी फिंगरप्रिंट रीडर सभी मॉडल्स पे अवेलेबल है एंड बैंक डिस्काउंट के बाद आराम से 34,738 में अवेलेबल हो रहा है। देन अगर आपको 35,000 के बजट में बैकलाइट कीबोर्ड और थोड़ा बेटर CPU परफॉर्मेंस के साथ लैपटॉप चाहिए, देन चेक आउट द Acer Aspire 15 विद Ryzen 5 7430U प्रोसेसर। ये पर्टिकुलर लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया है यार। टोटल यहाँ पर 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, 16GB DDR4 रैम मिलने वाला है एंड 512GB Gen 4 SSD। एंड लैपटॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है, बैकलाइट कीबोर्ड है। बट वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल नहीं है, खाली बॉटम वाला पोर्शन ही क्लिक हो पाता है। एंड 55 वॉट आवर का बैटरी है, तो इजिली यहाँ पर भी 6 घंटे के आसपास बैकअप मिलने वाला है। और तो और ये लैपटॉप में फुल HD वेबकैम भी दे दिया गया है यार, तो एकदम परफेक्ट मसाला है एट द प्राइस ऑफ 35,000 रुपीज। बट नोट दैट ये लैपटॉप में MS Office का लाइफ टाइम मिसिंग है यार, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। देन मैं 40,000 में कुछ बेस्ट लैपटॉप बता देता हूँ। फर्स्ट है Samsung Galaxy Book 4। प्रोसेसर सेम ही है जो हमको ExpertBook P1 में मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी मिलने वाला है, फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलने वाला है। बट रैम ना यहाँ पर सोल्डर्ड है, खाली 8GB LPDDR4X रैम है एंड 512GB Gen 4 SSD। तो आपको एकदम लाइट लेवल का वर्क करना है, स्टडी पर्पस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, तभी आप Galaxy Book 4 प्रीफर करो। बट बेस्ट पार्ट, Samsung Galaxy Book 4 में आपको आराम से 7 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक। एंड ये पर्टिकुलर लैपटॉप को मैंने रिव्यू किया है, बहुत ही शानदार लैपटॉप है। एंड बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको स्पेसिफिक HP का ही लैपटॉप चाहिए, देन चेक आउट द HP 15 विद Intel Core 300U प्रोसेसर। ये लैपटॉप को रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था एंड कुछ मेजर चेंजेस हुआ है दैट आई वांट टू टेल यू। पहले i3 प्रोसेसर मिलता था, अब Core 3 मिलने वाला है, बट टेक्निकली 3-4% का ही डिफरेंस है यार। बाकी 8GB DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है, पहले Gen 3 मिलता था। एंड एक और एडिशन हुआ है, लैपटॉप में अब जो Type-C पोर्ट मिलता है वो 10GBps वाला है एंड लैपटॉप के Type-C पोर्ट से आप चार्ज भी कर पाएंगे अलॉन्ग विद द डिस्प्ले शेयरिंग। तो ये अपडेट मेरे को रियली अच्छा लगा। बाकी HP 15 में आपको फुल HD वेबकैम मिल जाता है, कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पर भी मिसिंग है, बट डिस्प्ले देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, SVA पैनल डिस्प्ले है। बट हाँ, एक पर्टिकुलर एंगल में देखते हैं तो सच कोई कलर्स वाले इशू नहीं आते। इट्स डिसेंट फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉर्मल टास्क। एंड 41 वॉट आवर का बैटरी है, तो यहाँ पर भी आप 5 घंटे के आसपास बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। देन अंडर 45,000 दो लैपटॉप अवेलेबल हो जा रहे हैं। फर्स्ट है Dell का 15। ये लैपटॉप को भी मैंने रिव्यू किया है। Ryzen 5 7530 प्रोसेसर है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड। लैपटॉप में आपको 16GB DDR4 रैम मिलने वाला है विद 512GB Gen 4 SSD।
एंड यू वोंट बिलीव ये पर्टिकुलर लैपटॉप में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है विद WVA पैनल, 250 नीट्स का ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड डिस्प्ले दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यार। आप ये समझो IPS पैनल का एकदम इक्विवेलेंट है। बैकलिट कीबोर्ड यहाँ पर भी मिसिंग है बट यू गेट स्पील रेजिस्टेंट कीबोर्ड, तो थोड़े बहुत कॉफी या पानी वगैरह भी चले गया तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। एंड ट्रैकपैड का साइज भी अच्छा है, बिल्कुल फुली क्लिकेबल है एंड विंडोज 11 के सारे मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाता है। एंड बैटरी थोड़ा कम है यार, 3 सेल 41 वाट आवर, तो आप वही 4 से 5 घंटे के आसपास ही बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन 45,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अवेलेबल हो रहा है, दैट इज MotoBook 60। ये लैपटॉप को भी मैंने रिव्यू किया है एंड जब मैंने ये लैपटॉप को रिव्यू किया था तो क्लियर बोला था द लैपटॉप विद जीरो कॉन्स, क्योंकि भाई सभी चीज़ एकदम बेहतरीन था। यहाँ पर लैपटॉप प्रॉपर मेटल टॉप लिड के साथ देखने को मिलता है। इंटेल का Core 5 210H प्रोसेसर है, दैट मीन्स सीरीज 2 का प्रोसेसर है। यहाँ पर 8 कोर है 12 थ्रेड, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। 10,000 के आसपास Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर एंड कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। GTA 5 में आराम से 50 FPS के आसपास फ्रेम रेट मिलने वाला है। 16GB DDR5 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है एंड यू वोंट बिलीव रैम एंड SSD दोनों अपग्रेडेबल है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस MotoBook 60, यहाँ पर 14" 2.8 के OLED पैनल है विथ 100% DCI P3 कलर गैमेट। सो जिनको कलर रीडिंग का वर्क करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करना है, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहने वाला है। एंड ऑल्सो दिस लैपटॉप सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड स्पीकर्स भी फ्रंट फायरिंग है, तो ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छा निकल के आता है यार। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड है, IR वेबकैम है, सो आप विंडोज हेलो से इजीली अनलॉक कर पाएंगे एंड USB पोर्ट भी फुली फंक्शन है। अलॉन्ग विद दैट 60 वाट आवर का बैटरी है, तो इजीली आप 5 से 6 घंटे का बैकअप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड ये पर्टिकुलर लैपटॉप भी कंप्लीटली Type-C से चार्ज होता है। देन जिनका बजट 50,000 है, जस्ट चेक आउट द ExpertBook P1 विद इंटेल Core 5 210H प्रोसेसर। 10,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर मिलने वाला है, सेम एज MotoBook 60 एंड इंटेल i5 13 जेन के कंपेयर में 5 से 10% ज्यादा पावरफुल है। लैपटॉप में 16GB DDR5 रैम है विद द 512GB Gen 4 SSD एंड बाकी स्पेक्स सेम ही है जो ExpertBook P1 के i3 वेरिएंट में देखने को मिल रहा था। बट द बेस्ट पार्ट फ्रॉम द Core 5 या i5 मॉडल आपको बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिलेगा। बाकी बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटे का ही रहने वाला है ड्यू टू इट्स 50 वाट आवर ऑफ बैटरी एंड H क्लास प्रोसेसर है, तो थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता ही है। बट अगर आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप में iGPU बेस्ड चाहिए, देन चेक आउट द Samsung Galaxy Book 4। हालांकि यहाँ पर i5 13 Gen U सीरीज का प्रोसेसर है, बट रियली यहाँ पर इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स मिलता है, वो इंटेल UHD ग्राफिक्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लैपटॉप में 16GB LPDDR4X रैम मिल जाएगा, आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। 512GB का Gen 4 SSD है। बाकी स्पेक सेम ही है जो Galaxy Book 4 के i3 वेरिएंट में मिल रहा था, लाइक फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले, मेटल बिल्ड, 720 पिक्सल HD वेबकैम एंड फुली फंक्शन Type-C पोर्ट। देन 60,000 में मैं 2-3 बेस्ट लैपटॉप बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज MotoBook 60 Pro। MotoBook 60 में खाली Core 5 210H मिल रहा था, यहाँ पर Ultra 5 225H मिलने वाला है एंड यू वोंट बिलीव यहाँ पर 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स, बहुत ही पावरफुल CPU है एंड यहाँ पर iGPU भी अच्छा मिलता है। इसलिए आपको 26,000 के आसपास ओपन सेल स्कोर मिलने वाला है। बाकी स्पेक सेम ही रहने वाला है जो हमको MotoBook 60 में मिल रहा था। सो अगर आपको ज़्यादा CPU परफॉर्मेंस के साथ साथ iGPU का परफॉर्मेंस चाहिए, देन गो विद द MotoBook 60 Pro। एंड नेक्स्ट लैपटॉप जो बताने जा रहा हूँ वो 60,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। द लैपटॉप इज Asus VivoBook 14। रिसेंटली लैपटॉप को मैंने रिव्यू किया था। प्रोसेसर सेम ही है जो MotoBook 60 Pro में मिल रहा था। 16GB DDR5 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है एंड यहाँ पर आपको काफी अच्छा GPU परफॉर्मेंस मिलने वाला है कंपेयरिंग विद इंटेल Core 5 210H। अराउंड 60% ज्यादा यहाँ पर GPU परफॉर्मेंस मिलने वाला है। आप आराम से यहाँ पर फुल HD लेवल का काफी अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं। नोट दैट ज्यादा एनिमेशंस नहीं रहे, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमेशन वाले टास्क के लिए यू नीड डेडिकेटेड GPU। हाई लेवल कोडिंग करना हो, AI लेवल का टास्क करना हो, आराम से कर पाएंगे क्योंकि डेडिकेटेड NPU भी देखने को मिलता है। एंड Asus VivoBook 14 में 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है विद IPS पैनल, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। लैपटॉप में फुली फंक्शन Type-C पोर्ट है, आप Type-C से इजिली डेटा ट्रांसफर भी कर पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी। फुल HD IR वेबकैम का सपोर्ट है, तो इजिली आप विंडोज हेलो से अनलॉक भी कर पाएंगे। बाकी MS Office 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस तो है ही। सो लुकिंग फॉर बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 विद पावरफुल CPU एंड GPU, जस्ट गो विद द Asus VivoBook 14 एंड ये कार्ड डिस्काउंट लगा के आपको आराम से 58,963 में अवेलेबल हो रहा है यार। अब देखो ये सारे लैपटॉप्स ना H क्लास के हैं, तो उतने बैटरी बैकअप नहीं मिलता, बट अगर आपको 60,000 के बजट में एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए विद डिसेंट परफॉर्मेंस, देन चेक आउट द Samsung Galaxy Book 5। ये लैपटॉप को भी मैंने रिव्यू किया है। यहाँ पर इंटेल का Core Ultra 5 Series 2 225U प्रोसेसर है।
टोटल 12 कोर रहने वाला है एंड 14 थ्रेड, 16 GB रैम मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ्रीक्वेंसी है 7200 के आसपास एंड 512 GB का Gen 4 SSD एंड आपको आराम से 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा विद इट्स 62.5 वाट आवर ऑफ बैटरी। एंड रियली भाई Core Ultra 5 225U वाला है ना, तो यहाँ पर एक आर्क ग्राफिक्स मिलता है डुअल चैनल रैम के साथ, तो ऑब्वियसली आप अच्छे लेवल का यहाँ पर गेमिंग कर पाएंगे। लाइक GTA 5 में 60 FPS तो ईजिली मिल जाते हैं। जिनको एडिटिंग करना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो, एक अच्छे लेवल का कोडिंग करना हो, आराम से हो जाएगा भाई। एंड 60,000 के बजट में ही आपको रॉ CPU परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, देन आप एक्सपर्ट बुक P1 Intel Core 7 240H के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 कोर मिल जाएगा विद द 16 थ्रेड एंड 10 कोर में से यहाँ पर 6 परफॉर्मेंस कोर है यार। बाकी स्पेक्स एज इट इज सेम है कंपेयरिंग विद द Intel Core 5 210H वेरिएंट ऑफ एक्सपर्ट बुक P1। देन बजट अंडर 70,000 है, कोडिंग स्टडी पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए, क्लियरली आई विल रिकमेंड टू गो विद द MacBook Air M2। 70,000 इसका प्राइसिंग रहता है, आराम से 65,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। M2 प्रोसेसर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार। 16 GB आपको रैम मिल जाएगा, 256 GB SSD एंड यू वोंट बिलीव ये मैकबुक नियो से वे बेटर है। दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा रहता है, 13.3 इंच रेटिना डिस्प्ले एंड यू गेट सीजर मैकेनिज्म बैकलिट कीबोर्ड, दैट इज़ रियली टू गुड। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, मैकबुक बैटरी एंड पावर एडाप्टर के साथ सेम परफॉर्मेंस निकाल के देता है। एंड आप ये समझो मैकबुक एयर M2 में इजीली 15 घंटे के आसपास बैकअप तो मिल ही जाएगा इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक। सो 65,000 बजट है, प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए लैपटॉप लेना है, जस्ट गो विद द मैकबुक एयर M2। देन इसी बजट में आपको विंडोज लैपटॉप चाहिए, देन आप Asus का S14 या S16 सीरीज का लैपटॉप ले सकते हैं। वहाँ पर भी Intel Core Ultra 5 225H मिल जाएगा, बट आपको मेटल बिल्ड मिलेगा यार। एंड वहाँ पर बैटरी बैकअप भी ज़्यादा है ड्यू टू द मोर वाट आवर ऑफ बैटरी, सो वो लैपटॉप जरूर चेकआउट करना। देन 80,000 के आसपास बजट है, देन आप Asus VivoBook का S14 ले सकते हैं विद Ultra 7 255H प्रोसेसर। लैपटॉप में 16 GB रैम मिल जाएगा, DDR5 वाला, 512 GB का Gen 4 SSD एंड डिस्प्ले वगैरह सभी शानदार है एंड बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा मिलने वाला है, अराउंड 6 to 7 आवर्स के आसपास। एंड ये लैपटॉप कार्ड डिस्काउंट लगा के आपको आराम से 75 to 76,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा यार। सो अब गेमिंग लैपटॉप डिस्कस कर लेते हैं फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज। देखो यार, गेमिंग लैपटॉप लेना है ना तो अपना बजट एटलीस्ट आप 60,000 लेके चलो, क्योंकि रैम के प्राइसिंग बढ़े हुए हैं अलॉन्ग विद द SSD प्राइसिंग। सो फर्स्ट लैपटॉप डील यहाँ पर है Asus का टफ A15। ये लैपटॉप को मैंने रिव्यू कर रखा है। Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है विद 4 GB ऑफ RTX 3050 ग्राफिक्स, 6 कोर एंड 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर। लैपटॉप रियली फुली फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप है, तो थर्मल्स काफ़ी अच्छे हैं। ओनली कॉन्स इज दैट यहाँ पर आपको पुराने जमाने वाला ट्रैकपैड मिलता है, रेस्ट ऑल अदर थिंग्स आर ग्रेट। IPS पैनल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सारे नेसेसरी फुल फंक्शन टाइप सी पोर्ट है एंड ओवरऑल लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। सो डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, बट नोट दैट गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बैकअप उतना नहीं रहता, ओनली 48 वाट आवर का बैटरी है, तो आप 3 से 4 घंटे का बैकअप यहाँ पर एक्सपेक्ट करो। देन जिनको 6 GB RTX 3050 के साथ ही गेमिंग लैपटॉप लेना है, देन आप Acer Aspire 7 चेकआउट कर सकते हैं। जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 6 GB VRAM के साथ आता है विद 75 वाट ऑफ TGP, तो काफ़ी अच्छा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है। बट नोट दैट ये थोड़ा फुली फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप नहीं रहता कंपेयरिंग विद द टफ विक्टस और लॉक सीरीज। बाकी IPS पैनल डिस्प्ले यहाँ पर भी है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ऑल्सो यू गेट RGB कीबोर्ड। बट नोट दैट जो रैम मिलने वाला है वो DDR4 है, हालांकि SSD 512 GB का Gen 4 है यार। देन दोस्तों, अगर आपको एकदम फुली फ्लेजेड RTX 3050 ग्राफिक्स चाहिए विद पावरफुल CPU, देन गो विद द HP Victus लैपटॉप। ये लैपटॉप को भी मैंने रिव्यू किया है। पावरफुल i5 14 Gen प्रोसेसर है, टोटल 10 कोर एंड 16 थ्रेड। बाकी ग्राफिक्स भी काफी अच्छा है, 6 GB ऑफ RTX 3050 विद 80 वाट ऑफ TGP एंड ये न्यूली लॉन्च HP Victus है, तो यहाँ पर 16 GB DDR5 रैम मिलने वाला है, 512 GB Gen 4 SSD एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर IPS पैनल डिस्प्ले के साथ साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही है। ओनली कॉन्स इज दैट 100% sRGB इज मिसिंग, बट बैटरी बैकअप काफी इंप्रूव्ड है, यू गेट 70 वाट आवर ऑफ बैटरी, इसलिए आप 5 घंटे के आसपास बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन साइलेंट मोड। एंड विक्टस सीरीज के थर्मल्स भी अपडेट हो गए हैं, तो टेम्परेचर मेरे को कंट्रोल्ड ही लगे। देन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लॉक i5 13 Gen के साथ 6 GB RTX 3050 लो यार, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं, अराउंड 75,000 के आसपास। एंड यू वोंट बिलीव 78,000 के आसपास हमको Lenovo लॉक मिल जा रहा है विद RTX 4050 ग्राफिक्स एंड i5 13 Gen HX सीरीज प्रोसेसर है, टोटल 10 कोर्स एंड 16। बाकी लॉक सीरीज के बहुत सारे फायदे हैं यार, कीबोर्ड क्वालिटी हो गया, ट्रैकपैड हो गया, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी हो गया और डिस्प्ले तो पूछो ही मत।
15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस पैनल डिस्प्ले मिलने वाला है, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 100% एसआरजीबी का कलर गैमेट है एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड गेमिंग लैपटॉप में लॉक इज द ओनली लैपटॉप सीरीज जो आपको 100% एसआरजीबी कलर गैमेट के साथ लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करना हो, 3D मॉडलिंग वर्क करना हो, गेमिंग करना हो या इवन जिनको मशीन लर्निंग करना हो, जस्ट गो विद द Lenovo Lock RTX 4050। एंड HP Victus का जो मैं i5 14 Gen एंड RTX 3050 रिकमेंड किया था ना, उसी का RTX 4050 वेरिएंट भी अवेलेबल हो जा रहा है ओनली एट द प्राइस ऑफ 75,500। इसका 90,000 प्राइस है, आपको 15,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है ऑन SBI क्रेडिट कार्ड। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस लैपटॉप। एंड रियली यार HP Victus का इंप्रूव्ड वर्जन है तो नो डाउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। एंड आपको अब RGB कीबोर्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑन HP Victus सीरीज। एंड एक चीज़ बता देता हूँ, लॉक सीरीज से ज़्यादा ही बैटरी बैकअप मिलेगा आपको HP Victus सीरीज में ड्यू टू द 75 वॉट आवर ऑफ बैटरी। देन स्पेसिफिक जिनको RTX 5050 लैपटॉप लेना है विद 8GB ऑफ VRAM, देन चेक आउट द Acer Nitro V15। i5 13 Gen प्रोसेसर है, 8 कोर एंड 12 थ्रेड वाला, बट RTX 5050 जो ग्राफिक्स मिल रहा है ना, उसका TGP यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है, दैट इज अराउंड 75 वॉट एंड 8GB VRAM मिल जाता है तो आप आराम से अच्छे लेवल का गेमिंग कर सकते हैं अलॉन्ग विद द वीडियो एडिटिंग। बट नोट दैट आपको 16GB का DDR4 रैम मिलेगा विद द 512GB Gen 4 SSD। तो ब्रांड ने क्लियरली रैम के फ्रीक्वेंसी में कॉस्ट कटिंग किया है। हालांकि लैपटॉप में ऑरेंज बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर भी IPS पैनल डिस्प्ले है विथ 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सो नाइट्रो सीरीज में रियली आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड ये लैपटॉप 68,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। एंड रिसेंटली मैंने नाइट्रो V16 रिव्यू किया था विद i5 14 Gen प्रोसेसर एंड RTX 4050। वो करेंटली आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बट रिसेंटली मैंने नोटिस किया एसर का नाइट्रो V16S आ गया है विद Intel Core 5 210H प्रोसेसर एंड RTX 5050 ग्राफिक्स। एंड जो 100% SRGB वाली कमी थी इन नाइट्रो V16 वो यहाँ पर कंप्लीटली ठीक हो चुका है। अब आपको 100% SRGB डिस्प्ले मिलेगा विथ 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड RTX 5050 ग्राफिक्स है, 16GB DDR5 रैम है with the 512GB Gen 4 SSD। So 80,000 बजट है, RTX 5050 लैपटॉप चाहिए with latest Intel Core series processor, then just go with the Acer Nitro V16S। देन विक्टर्स का भी एक RTX 5050 काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पर लेटेस्ट AMD का Ryzen 7 260 प्रोसेसर है एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, यहाँ पर रैम के प्राइसिंग काफ़ी बड़े हुए हैं, तब भी आपको 24GB का DDR5 रैम मिल रहा है विथ 1TB Gen 4 SSD एंड RTX 5050 ग्राफिक्स है। 82,000 के आसपास ये लैपटॉप अवेलेबल हो जा रहा है। IPS पैनल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 16 AI टॉप्स भी मिल जा रहा है, दैट इज इट्स NPU। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लैपटॉप निकल के आता है, स्पेसिफिकली अगर आपको RTX 5050 लैपटॉप चाहिए विद द बेस्ट CPU। बाकी अगर आपको लॉग सीरीज में RTX 5050 लेना है देन एटलीस्ट आपको 1,20,000 तो स्पेंड करना ही होगा। Lenovo Lock i7 14 Gen HX सीरीज प्रोसेसर के साथ आ रहा है एंड यहाँ पर जो RTX 5050 ग्राफिक्स है उसका 105 वॉट का TGP है यार। बाकी 1TB SSD मिल जाएगा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। Lenovo Lock को भी मैंने रिव्यू किया है विद i7 14 Gen प्रोसेसर एंड RTX 5060 ग्राफिक्स। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। सो दोस्तों ये थे बेस्ट लैपटॉप डील्स एट फ्लिपकार्ट बिग सेविंग्स डे। मैंने 30,000 से लेके 1 लाख तक सारे बेस्ट लैपटॉप कवर किया है। सो आप अपना बजट डिसाइड कर लेना एंड पर्पस बेस्ड ऑन दैट जितने भी लैपटॉप मैंने बताया है कोई भी आप ले सकते हो। एंड 90% ऑफ द लैपटॉप्स चैनल में मैं ऑलरेडी रिव्यू कर रखा हूँ। सो मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आपको बेस्ट लैपटॉप यहाँ पर रिकमेंड किया हूँ। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।